ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 नवंबर 2023 के शिव बाबा की अवत ज्ञान मुरली। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने अपने बच्चों के सम्मुख बैठ करके प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा बताया है कि बच्चों, चाहे इस देश को हो चाहे कोई विदेश के हो, बच्चे ने चाहे धन से हो चाहे तन से या मन से जैसे भी सहयोग किया है वो बहुत अच्छा किया है। सभी बच्चों ने सहयोग बहुत अच्छा किया है। उसका प्रत्यक्ष फल यही है जो आज आप सब यहाँ बैठकर आराम से शिव बाबा के सम्मुख यानी भान के सम्मुख बैठकर ज्ञान सुन रहे हो और आराम से देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो अपने परमपिता परमात्मा से। ड्रामा में जो होता है यानी जो पिछले कर्मों का जो होता है उसे आप अच्छा अच्छा कहते रहो तो सब प्रैक्टिकल में भी अच्छा ही हो जाएगा। यानी जो तुम्हारा फीड हो चुका है ड्रामा, जो सीन तुम्हारा फीड हो चुका है पिछले जन्म में, वो तो देखना ही है। वो तुम्हें नहीं मालूम क्या आएगा क्या दुख मिलेगा, लेकिन शिव बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें समझ देता हूँ कि जो कुछ मिल रहा है वो पिछले जन्मों का कर्म है। जब आप देखते हो और शिव बाबा की याद करते हो तो तुम्हारा कर्म जो पिछला है वो कर्म तुम्हारा सरल हो जाता है। यानी ज़्यादा परेशानी होती है तो शिव बाबा की याद से तो परेशानी कम हो जाती है, लेकिन जो पिछले कर्म की परेशानी है वो मिलेगी ज़रूर। फिर बाबा ने कहा आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशन किसी भी निगेटिव से नहीं मिलते हैं। बाप द्वारा आप बच्चों को बहुत ही शक्ति मिली हुई है। सिर्फ समय पर उन्हें यूज करो तो आप बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करोगे और तुम्हें प्यार भी अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा से होगा। वाणी द्वारा तो बहुत सेवा तुम सभी बच्चे करते हो, लेकिन अब तुम बच्चों को पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बन फिर औरों को बनाना है। पहले अपने आप हर चीज़ का अनुभव करो, हर ज्ञान का अनुभव करो, फिर बाद में दूसरे को बताओ। अर्थात तुम्हें सबको इन गुणों व शक्तियों का अनुभव कराना है जो भगवान की शक्तियाँ हैं। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, जो कुछ भी है ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं। तुम अनुभव करो कि हमारे पास हर वक्त मिलती हैं बाबा की छत छाया से। हम बहुत मास्टर सर्वशक्तिमान बनते जा रहे हैं और प्रत्यक्षता का आधार ही अनुभवी है। तो तुम्हें अनुभव करना है। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाली आत्माएं कभी खुशी में नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन है। बाबा ने कहा अगर बोलोगे तो कभी बहुत खुशी होगी बोलने से और कभी संशय में पड़ जाओगे। तो बाबा ने कहा है शिव बाबा ने कि अगर बच्चों छोटी छोटी बात में कोई हिलता है डुलता है तो ज़रूर अनुभव का फाउंडेशन क्या होता है, कमज़ोर होता है। यानी तुमने अच्छे से बाबा की याद नहीं की, तुमने अपने को अच्छे से आत्मा नहीं समझा, तुम्हें देह का अहंकार आ गया। हर बात में बाबा ने कहा मुझे आगे करो, तुम आगे मत हो। जो आगे चलता है चोट उसी के लगती है। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चों मैं आगे चलूँगा और जो भी चोट होगी जो भी मुश्किल होगी वो मुझे मिलेगी। तुम सेफ रहोगे बच्चे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। फिर शिव बाबा ने कहा अनुभव वाली आत्मा साक्षी हो, न्यारे और प्यारे बन कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो वो खेल समझकर पार कर लेगी। बाबा ने कहा जो आत्माएं अनुभवी हैं, जिनको अनुभव होता है कि हमारे साथ हमारा पिता परम पिता साथ रहता है, तो उसको कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, वो धीरे धीरे खेल समझकर पार कर लेते हैं। उन्हें महसूस ही नहीं होती है। इसीलिए बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण बच्चा अब यह संकल्प करे कि इस वर्ष में हम हलचल से परे हो अचल अडोल रहेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें अचल अडोल बनना है। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। अब नया वर्ष आ रहा है, दिसंबर निकल के फिर जनवरी आएगा, 2024 आएगा। तो बाबा ने कहा आज नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा अपने सभी
स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, स्नेह में लवलीन बच्चों को अपने सम्मुख बैठे देख रहे हैं और कह रहे हैं भगवान कि हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हाल में पीछे वाली भाई बहनें भी हैं जो बाद में आए हैं। आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते, लेकिन बाप दादा ने कहा कि नयनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज़ भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहीं भी बच्चे बैठे हो कोने में, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना। आज बहुत उमंग उत्साह से बाबा ने अपने बच्चों को सब कुछ बताया और कहा, बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। तुम बच्चों के दिल में क्या है? एक बच्चे के सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं। तो भुजाएं सहयोग की निशानी क्या है? हर एक एक बच्चे की दो दो भुजाएं मिलकर के हजारों भुजाएं दिखाई हैं भगवान की। तो बच्चे बाप के सहयोगी होते हैं, इसीलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं। शिव बाबा ने कहा, हर समय बच्चे अपने को चेक करो कि हम हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले ये चेक करो कि हिम्मत का पांव बढ़ाया है बाबा मैंने और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। भगवान ने कहा, शिव बाबा ने, बच्चों तुमने हिम्मत का कदम बढ़ाया और मदद ना अपने बाप की मिले तो यह असंभव है। भगवान की मदद हर समय है, इसलिए गाया हुआ है। पहला शब्द क्या है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप और फिर हिम्मत के बच्चे नहीं। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह, लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करोगे तो आप कम गुणा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार हो जाओगे। फिर शिव बाबा ने कहा, बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं मेरे बच्चे पास विद ऑनर बनेंगी और फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर शिव बाबा ने स्लोगन में बताया कि बच्चों, तुम मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। तुम्हें दुख को सुख में बदलना है। ओम शांति बच्चों।